हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, इसमें से सबसे इसे हम इस चैप्टर में बहुत आराम से और अच्छे से रीड करके अच्छे से एक एक पॉइंट को अंडरलाइन करके अच्छे से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स डिफर इन मेनी रिस्पेक्ट्स फ्रॉम द अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट बहुत ही वेरी स्मॉल साइज में होते हैं, वेरी स्मॉल साइज में होते हैं ये। फर्स्ट एलिमेंट मतलब ये वेरी स्मॉल साइज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, पहला एलिमेंट जो होता है उसका बहुत ही स्मॉल होता है, छोटा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है इसमें कि एब्सेंस ऑफ वैकेंट, इसमें डी ऑर्बिटल्स होता नहीं है। ठीक है, तो एब्सेंस एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक, इस पेज में इतना तो खास कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी हम पढ़ेंगे, कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो अंडरलाइन कर लेंगे हम। ठीक है, जैसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर दोज इन द विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर द आउटरमोस्ट यानी कि बाहर वाली साइड का होता है ना, उसका हम गिनते हैं। ठीक है, जो बाहर में होता है एस इलेक्ट्रॉन, उसे गिनते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से कहें तो एस से लेके यहाँ से एस the s orbital can accommodate only two groups, two electrons और two groups। कौन कौन से ग्रुप? ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। ठीक है, ये दोनों बिलोंग करते हैं एस ग्रुप को, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल को। ठीक है, देखो ग्रुप फर्स्ट में जो आता है, अब ग्रुप फर्स्ट में क्या होता है? ग्रुप फर्स्ट में कुछ एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम आते हैं। अब ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट को कहते क्या हैं? इसको कहते हैं हम अल्कली मेटल्स। ठीक है, इसको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेता है, वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्शन विद वाटर विच आर स्ट्रॉन्गली अल्कालाइन इन नेचर। ठीक है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो अल्कालाइन नेचर में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब देखो ग्रुप सेकंड में कौन कौन से आते हैं? बेरियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये आते हैं। इसके ग्रुप टू वाले को कहते क्या है? ठीक है, इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं इसको। ठीक है, क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर ऑक्साइड, इसमें ना ये रिएक्ट करके ये ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, उसमें क्या बनाता था? इसमें सिर्फ हाइड्रोक्साइड बनाते थे। ठीक है, इसमें ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड अल्कलाइन इन नेचर में बना लेते हैं। ठीक है, रिएक्ट करके किसके साथ? दिस मेटल ऑक्साइड्स आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। ये कहाँ पे मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में मिलता है। अब ये अर्थ क्रस्ट में, इसका ये स्टार मतलब है, स्टार का क्या मतलब है? सबसे नीचे लिखा हुआ है इसका आंसर, द थिन एंड रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इन क्रस्ट। ठीक है, थिन रॉकी और रॉकी आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट, यानी कि थिन यानी कि पतले होते हैं, लेकिन रॉकी होते हैं यानी पथरीले होते हैं, अर्थ क्रस्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये है। तो इस पैराग्राफ में इतना ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ज़्यादा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। अल्कली मेटल्स सोडियम पोटेशियम आर अबंडेंट। हाँ देखो, अल्कली मेटल्स सोडियम एंड पोटेशियम क्या है? अबंडेंट है। एंड लिथियम, ठीक है, लिथियम, रुबिडियम एंड सीजियम है मच लोअर सब्टांस, ये बहुत लोअर सब्टांस होता है ये। ठीक है, एंड फ्रेंशियम जो होता है ना, हाईली रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इसकी हाफ और इसको लॉन्गेस्ट लिव्ड आइसोटोप क्या होता है? फ्रेंशियम। इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? सिर्फ 21 मिनट का ही होता है सिर्फ हाफ लाइफ इसका। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फिफ्थ एंड सिक्स्थ अबंडेंट अर्थ प्लस स्ट्रोंशियम एंड बेरियम है मच लोअर अबंडेंस। Beryllium is rare and radium is the rarest of the comprising only 10 की पावर माइनस 10% of igneous rocks। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ दे रखा है टाइप ऑफ रॉक फ्रॉम, तो ये मैग्मा, ये आप पढ़ लेना। ठीक है,
हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ से लिथियम, हाँ लिथियम एंड बेरिलियम। अब लिथियम एंड बेरिलियम क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट। अब ग्रुप फर्स्ट के फर्स्ट एलिमेंट है, हम यहाँ लिख देते हैं लिथियम बेरिलियम, ठीक है। फिर लिथियम बेरिलियम, लिथियम नहीं, लिथियम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखते, लिथियम पूरा वो गलत हो गया, लिथियम सोडियम, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रेंसी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन भी आता है, लेकिन हाइड्रोजन को कोई फिक्स नहीं है, ये फर्स्ट में भी आ जाता है 17 ग्रुप में, तो ये फिक्स नहीं किया गया इसको, ठीक है। तो है ली ना ले की रब से फरियाद, तो इसको याद करने का तरीका है ली ना की रब से फरियाद, ठीक है ली ना की रब से फरियाद, तो याद करने का तरीका ये। अब ग्रुप 2 एलिमेंट्स आते हैं, इसमें एग्जीक्यूट कौन कौन से करते हैं, प्रॉपर्टीज इसके कुछ ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड में ना कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज डिफरेंट विच आर डिफरेंट फ्रॉम दोज द अदर मेंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव ग्रुप। अब देखो, अब ग्रुप फर्स्ट का जैसे है लिथियम का होगा, लिथियम का किसके साथ बना लेगा, लिथियम मैग्नीशियम के साथ बना लेगा, एनामेलोस प्रॉपर्टी जिसको डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, यहाँ पे दे रखा है डायगोनल रिलेशनशिप इसको कहते हैं। ये क्यों होता है ऐसे, यहाँ पर क्यों होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे सिमिलैरिटी इसमें कुछ, जैसे लिथियम का सिमिलैरिटी मिलता है किसके साथ मिलता है, मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम का किसके साथ मिलता है, एल्युमिनियम के साथ मिलता है। तो ऐसे वाले प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डायगोनल सिमिलैरिटी होती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक है। तो डायगोनल रिलेशनशिप, अब ये क्यों होता है, रीजन इसका यहाँ पे रीजन लिखा है, यहाँ पर रीजन है, ठीक है, रीजन है ये क्यों है, ये यहाँ होता है। तो इज ड्यू टू, यहाँ से रीजन है, इज ड्यू टू सिमिलैरिटी इन आयनिक साइज, क्योंकि इनका आयनिक साइज सिमिलर होता है और चार्ज रेडियस रेशियो इसका एलिमेंट्स का सेम होता है, ठीक है। तो इसलिए ये डायगोनल रिलेशनशिप कहलाती है, यानी कि प्रॉपर्टी की कुछ मिलती जुलती है, ठीक है। तो इसलिए क्या आते हैं, अब देखो यहाँ पे कुछ है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट कौन कौन से आते हैं, मोनोवैलेंट, ठीक है, मोनोवैलेंट और मोनोवैलेंट सोडियम हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम आयंस बोले तो सोडियम Na+, ठीक है, और पोटेशियम K+, ठीक है, ये हो गया मोनोवैलेंट। और डाइवैलेंट कौन कौन से होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम डाइवैलेंट होते हैं, यानी कि Mg2+, ठीक है, और कैल्शियम Ca2+, ठीक है। तो ये डाइवैलेंट होते हैं। आयंस आर फाउंड इन लार्ज प्रॉपर्टीज बायोलॉजिकल फ्लूइड, इनके बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजी में इनका कुछ मतलब फंक्शन काम होता है, जैसे हमारे बॉडी में इनका बहुत सारा फंक्शन होता है, सोडियम हो, पोटेशियम हो, मैग्नीशियम हो, कैल्शियम, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो हम इसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे। देखो यहाँ देख रहा है, ऐसे भी इम्पल्स नर्व इम्पल्स में कंडक्शन में हेल्प कर देता है, ठीक है, ये सब। तो यहाँ से हम सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज ग्रुप 1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। द अल्कली मेटल्स शो रेगुलर ट्रेंड इन देयर, अब देखो अल्कली मेटल्स शो रेगुलर ट्रेंड इन देयर physical and chemical properties with the increasing atomic number, the atomic physical and chemical properties of the alkali metals, ठीक है। मेटल डिस्कस लो, तो इसमें कोई ज़्यादा ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ हम टिक नहीं लगाए, जहाँ इंपॉर्टेंट हमें लगेगा वहाँ हम अंडरलाइन करके टिक लगाएंगे, और लिखना होगा तो हम लिखेंगे भी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आता है अल्कली मेटल्स आर वैलेंस वन वैलेंस, इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, से NS1, ठीक है, NS1 आउटसाइड नोबल गैस कोर, ठीक है, लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन outermost वैलेंस शेल एलिमेंट्स इन द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है, मेटल होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होता है, ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। they rarely lose electron to give monovalent, ये लूज इलेक्ट्रॉन देते हैं, मतलब करते हैं, कितने मोनोवैलेंट देते हैं। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट हुआ है, द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन द outermost वैलेंस सेल्स एलिमेंट्स मेक्स देम द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यहाँ तक, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ तक ये। इसके बाद दे रेयरली लूज इलेक्ट्रॉन टू मोनोवैलेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक है। तो इसका ये फॉर्मूला निकलता है NS1, ठीक है।
बाकी इसमें ये फ्री स्टेट में होता है, ये नेवर मतलब नेवर फाउंड, ये फ्री स्टेट में कभी मिलेगा ही, ये फ्री स्टेट में कभी नहीं मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अब ये एलिमेंट है, सिंबल है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। तो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं यहाँ पर। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। तो आउटर ये हो गए 2s1 3s। अब देखो सब ये है क्या, 3 पे 3 आ गया। अब 3 के बाद ये क्या 11 पोजिशन 11th आ गया। फिर इसके बाद क्या, इसके बाद ये आता है 19 पे आ जाता है, ठीक है। रोविडियम कितने पे आता है, 37 पे आता है, 37, रोविडियम 37। इसके बाद क्या है, सीजियम कितने पे आता है, 55 पे आता है, फिर ठीक है। ये फ्रेंशियम 87 पे आता है। तो सब में यही प्रॉपर्टी होगी। कौन कौन सी, ये के एल एम एन वाला हमने जो पढ़ा था, के एल एम एन जो पढ़ा था, 2 8, ठीक है, 18, ये था पढ़ा था ना, 2 8 8 18 18 वाला पढ़ा था, यही इसमें आएगा, ठीक। इसी हिसाब से इसमें गैप के हिसाब से इसकी जो एटॉमिक नंबर होता है वो लिखा होता है। तो इसके वैलेंस अब देखते हैं हम, वैलेंस इसका ऑटोमोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो इसका जैसे 3 थर्ड नंबर पे देखो 3s1, 4s1, 5s1, 4s2, ये एक्सेप्शनल आ जाते हैं सीजे में। 6s1, 6x1, ठीक है, ये आ गया। और 7 का 7s1, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। अब हम पढ़ते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया। एटॉमिक एंड आयनिक रेडिया के बारे में। अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज, इसका साइज क्या होता है, लार्जेस्ट साइज होता है किसका, अल्कली मेटल्स का। एटम्स का लार्जेस्ट साइज पार्टिकुलर पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसमें कुछ खास बात तो नहीं है। तो इंक्रीज एटॉमिक नंबर, ठीक है। इंक्रीज जैसे टॉप टू बॉटम क्या है, इंक्रीज एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगा ही, टॉप से ऊपर से नीचे जाएगा तो एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज करेगा ही। एटम बिकम्स लार्जर, एटम्स भी लार्जर होंगे, ठीक है। मोनोवैलेंट एम प्लस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। अब मोनोवैलेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। मोनोवैलेंट आयंस आर स्मॉलर देन द पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से क्या होता है, स्मॉलर होते हैं मोनोवैलेंट एटम आयंस, ठीक है। द एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, यानी ऊपर से नीचे की तरफ जाते समय इसकी एटॉमिक और आयनिक रेडाई जो होती है अल्कली मेटल्स की, वो क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, सॉरी इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज बढ़ जाती है। दे इंक्रीज व्हाइल गोइंग फ्रॉम लिथियम टू सीजियम, जैसे लिथियम टू सीजियम यानी कि ऊपर से नीचे जाएगा, जैसे लिथियम से सीजियम की तरफ नीचे जाएगा तो इंक्रीज कर जाएगा। इसका क्या, एटॉमिक और आयनिक रेडाई, एटॉमिक और आयनिक रेडाई इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन इंथैल्पी, और आयनाइजेशन इंथैल्पी में होता क्या है, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल्स, आयनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल्स आर कंसिडरेबली लो एंड डिक्रीज, ठीक है, ये लो एंड डिक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब ये भी क्या कहते हैं, लो होता है और डिक्रीज डाउन द, यानी कि टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज कर जाता है। उसमें क्या होता है, इंक्रीज हो रहा था, इसमें डिक्रीज होगा। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग साइड वेट, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज, outermost electron of the very screened from the न्यूक्लियर चार्ज। तो कोई इसमें खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, आयनेशन में इलेक्ट्रॉन में, इसमें क्या है, लूज इलेक्ट्रॉन, लूज इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं इसमें, ठीक है, रैपिड बहुत तुरंत जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब हम पढ़ते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो सबसे पहले तो यही मिल गया हमें। हाइड्रेशन एंथैल्पी में क्या होता है, इसमें देखो सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, ये क्या होता है, लिथियम सबसे ज्यादा बड़ा हो गया, इसमें लिखा हुआ इंक्रीज इन आयनिक साइज अल्कली मेटल, यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी अल्कली मेटल्स एंड डिक्रीज विद इंक्रीज, यानी कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है, यानी कि ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीज करेगी, ठीक है। यानी लिथियम जो होगा, लिथियम का साइज बड़ा होगा, ठीक है, सीजियम का साइज छोटा होगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब ज्यादा होगा लिथियम का और सीजियम का कम होगा। तो लिथियम लिखा हुआ है यहाँ पे, लिथियम हैज मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, लिथियम के पास मैक्सिमम डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगी, और वही सीजियम के पास क्या होगा, कम होगा, ठीक है। द रीजन ऑफ क्या, रीजन क्या है, रीजन ऑफ लिथियम सॉल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड। अब ये रीजन ये है कि लिथियम सॉल्ट्स बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड होते हैं। इसका एग्जांपल जैसे LiCl2S2 हो, तो ये शायद पूछा हुआ है एग्जाम में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने का चांस है। नीट में भी पूछा हुआ है, ठीक है, नीट में तो पूछा ही हुआ है। और ये जो है यहाँ पे भी ये भी पूछा हुआ है नीट में, इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी का
ये सीरीज पूछा हुआ। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? ऑल अल्कली मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट। अब देखो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, सॉफ्ट होता है ये। ठीक है, लाइट मेटल्स होता है, यानी कि छूने देखने में तो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, छूने में बहुत सॉफ्ट होता है। और यह लाइट मेटल्स होते हैं, बहुत हल्का होता है। क्यों? बिकॉज द लार्ज साइज, इसका साइज बड़ा होता है, लार्ज साइज, दीज एलिमेंट्स हैव लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी लो होती है, विच इंक्रीज ऑन द ग्रुप फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। अब ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या है? इंक्रीज कर जाता है लिथियम से, ठीक है, सीजियम की तरफ ये इंक्रीज कर जाता है। तो ठीक है, however पोटेशियम इज लाइटर देन, अब पोटेशियम इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। ठीक है, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम। अब पोटेशियम क्या होता है? हल्का होता है, किससे? सोडियम से। पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये पैराग्राफ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमें कोई आनी चाहिए अच्छे से, क्या क्या चीज़ होता है, एक एक अच्छी चीज़ आनी चाहिए हमें। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है? अल्कली मेटल्स का लो होता है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स अल्कली मेटल्स का क्या होता है? लो इंडिकेट करता है। मेटेलिक बॉन्डिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। इन देम द अल्कली मेटल्स देयर सॉल्ट्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा हुआ है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है जो कलर को इम्पार्ट करता है। ठीक है, कलर इम्पार्ट करता है, करेक्टर, ये इसका एक करेक्टर है एक तरह से। दिस इज बिकॉज, क्यों करता है? दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स टू हायर एनर्जी लेवल। अब तुम्हें पता है कि सोडियम पोटेशियम है नेचर में बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, एयर के कॉन्टेक्ट में आगे तो रिएक्ट करके आग भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इनको कैरोसिन ऑयल होता है ना, कैरोसिन ऑयल के अंदर ही इसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, when the excited electron comes back to the ground state। अब excited electron क्या होता है? excited electron होता है, अब तुरंत ही ग्राउंड क्या, excited electron come back to ground, excite होके तुरंत ये ग्राउंड स्टेट लेवल पे आ जाता है रिएक्शन करने के लिए। देयर एमिशन ऑफ रेडिएशन, अब ये एमिशन रेडिएशन एमिट करता है तो विजुअल रीजन भी होगा कुछ, तो स्पेक्ट्रा निकलेगा, इसमें से स्पेक्ट्रम निकलेंगे, तो उसके कुछ कलर होंगे, तो वही कलर हमें यहाँ पे दे रखें और ये कलर हमें याद ही रखेंगे। जैसे लिथियम का क्रिम्सन रेड कलर ये पूछ चुका है। ठीक है, लिथियम का और सोडियम का पूछ चुका है यहाँ पर। ठीक है, बाकी का नहीं पूछा है, लेकिन ये हमें वेवलेंथ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें मेनली अगर देखना चाहिए तो देख लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हो, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हो, तो ये हमें देखना है। लिथियम का क्या होता है? क्रिम्सन रेड कलर का होता है कलर, सोडियम का येलो कलर होता है, पोटेशियम का वायलेट कलर होता है, रुबिडियम का रेड वायलेट होता है, सीजियम का ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो ये हमें कलर एकदम ध्यान में रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब अल्कली मेटल्स के क्या होते हैं, कुछ और क्या होते हैं प्रॉपर्टीज। अल्कली मेटल्स देयरफॉर कैन बी डिटेक्ट बाय द रिस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट। हाँ, फ्लेम टेस्ट देते हैं जब कलर इम्पार्ट किया, एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लेम फोटोमेट्री में भी काम आते हैं डिटरमाइन करने में, एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हेल्प करते हैं ये। ठीक है, these elements can be irradiated with light and light energy absorbed। हाँ, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, may be sufficient to make the lose electron, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। ये इस टेबल में इतना तो इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं ज़्यादा, फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे एटॉमिक नंबर तो याद ही होगा मेनली। ठीक है, एटॉमिक मास नंबर कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, ध्यान रखते हैं, ये पूछ लेता है एग्जाम में, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो पूछ सकता है। ठीक है, तो हमें ये मेनली याद रखना चाहिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाँ जरूरी है, ये याद रखना है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी याद रखने की जरूरत है। तो हम क्या देखेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? लूज इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, तो इसकी लिथियम से लेके फ्रेंसियम यानी कि टॉप टू बॉटम क्या होता है? इसका 520 दे रखा है, इसका 520, फिर 496, तो ये टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है? डिक्रीज करते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, यानी कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज करते जा रहे हैं उस आयोनाइजेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी देख लेते हैं, ऐसे जरूरत नहीं है हाइड्रेशन एंथैल्पी, फिर भी देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होती है? अब देखो, ये टॉप टू बॉटम क्या होता है? इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इंक्रीज ही, हाँ इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर जाता है। अब माइनस साइन देख कर कंफ्यूजन मत होना,
माइनस साइन जो होता है ना, माइनस साइन जिसका ज़्यादा होता है ना वो उतना ही कम होता है। तो ठीक है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा है, -506 है तो ये उतना ही कम है। आइए इसमें -276 है तो उतना ही ज़्यादा है, तो इससे ये ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो एक चीज़ इंक्रीज करती है, बाकी सारी चीज़ एक चीज़ डिक्रीज करती है, बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज ही करती है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, देखते हैं मेटेलिक रेडियस क्या होता है। मेटेलिक रेडियस भी इसकी टॉप टू बॉटम क्या आते हैं, इंक्रीज करिए, इंक्रीज करिए टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करिए तो ये भी इंक्रीज करिए, यानी कि आयनिक एंथैल्पी ही सिर्फ डिक्रीज करती है, बाकी सारी चीज़ इंक्रीज करती है। ठीक है, आयनिक रेडियस क्या होता है, आयनिक रेडियस में देखो, आयनिक रेडियस क्या होता है, ये भी टॉप टू बॉटम क्या इंक्रीज करते जा रहा है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करते जा रहा है। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो ये तो देखना ही है, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता ही है, तो देख ही लेते हैं। ठीक है, तो ये है टॉप टू बॉटम क्या कर रहा है, ये टॉप टू बॉटम अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं क्या है, देख लेते हैं, कुछ चेंजेस नहीं, तो ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी का देखो, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 16-15 है, 1615 है, तो इसका क्या होता है, इसका ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या कह रहा है, टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाता है। डेंसिटी नहीं पूछता तो कोई जरूरत नहीं, बाकी चीज़ हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमें इतना ही चीज़ याद रखने की जरूरत है इसमें। ठीक है, हम आगे नीचे आते हैं और देखते हैं। हाँ, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सीजियम एंड पोटेशियम यूजफुल इलेक्ट्रो, हाँ अब सीजियम और पोटेशियम का ना इलेक्ट्रो और होता है ना, फोटो सेल जो बनता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो बनता है, उसमें यूज होता है सीजियम पोटेशियम का, तो ये तो कॉमन बात है, तो याद रखने की बात। ठीक है, अब केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं, अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव। अब अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है, मेन बात याद रखने की। क्यों होते हैं, ड्यू टू द लार्ज साइज, का साइज लार्ज होने के कारण, साइज लार्ज होता है, लो आयनेशन एंथैल्पी, आयनेशन एंथैल्पी क्या होती है, लो होती है इसकी। ठीक है, रिएक्टिव दिस मेटल इंक्रीज डाउन द ग्राउंड, ये क्या है, इंक्रीज करता है डाउन द ग्राउंड, यानी कि टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर जाता है। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, अब एयर के साथ रिएक्ट करके कैसे बना लेता है। ठीक है, अब ये लिथियम के साथ रिएक्ट करके ना, लिथियम के साथ रिएक्ट करता है तो ये ना ऑक्साइड बना लेता है, क्या बना लेता है, ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, ऑक्साइड बना लेता है। अब ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करके पर ऑक्साइड बना लेता है, पर ऑक्साइड। ठीक है, पर ऑक्साइड। और इसके साथ हम और अदर मेटल के साथ ये रिएक्ट करके, जैसे पोटेशियम, रोडियम, सीजियम होंगे, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है, जैसे पोटेशियम ले लेते हैं, पोटेशियम रोविडियम हो गया या सीजियम हो गया, सीजियम, इन सब के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, सुपर ऑक्साइड बना देता है। सुपर ऑक्साइड बनाते हैं इन सब का। हम देख लेते हैं, इसको लिखते क्या हैं, ऐसे ऑक्साइड को O2-, ठीक है। अब पर ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, पर ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, O2-, और सुपर ऑक्साइड को क्या लिखते हैं, O2-। तो ये सब ध्यान रखने की बात है, ये सब हमें ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ दे रखा है सब कुछ हमें। अल्कली मेटल्स आर टर्निश इन ड्राई, टर्निश इन ड्राई एयर। अब टर्निश मतलब क्या है, एयर में की प्रेजेंस में ये देखिए खराब हो जाता है, खराब कर देता है टर्निश इन ड्राई एयर ड्यू टू द फॉर्मेशन देयर ऑक्साइड्स व्हिच इन टर्न रिएक्ट विद द मॉइस्चर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। दे बर्न विगरसली इन ऑक्सीजन ऑक्साइड्स। विगरसली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, ऑक्साइड बना लेता है। जैसे मैंने बताया था, लिथियम रहता है मोनोऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो सोडियम फिर क्या बना लेता है, परऑक्साइड बना लेता है। अदर मेटल क्या बना लेते हैं, सुपर ऑक्साइड बना। तो सबका यहाँ रिएक्शन दे रखा है, ये पूरा रिएक्शन लिथियम के साथ रिएक्ट कर इसने क्या बना लिया, लिथियम ऑक्साइड बना लिया, लिथियम ऑक्साइड। ठीक है, इसने सोडियम के साथ रिएक्ट कर क्या बना लिया, सुपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, और अदर मेटल के साथ यानी पोटेशियम, रोडियम, सीजियम के साथ रिएक्ट करके इसने सुपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले तो ये वैलेंसी 1 होती है, किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जितनी ऑक्साइड्स की, ये मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होती है, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है लिखना। अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, यहाँ से लिथियम शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन ऑफ एयर फ्रॉम अल्कली नाइट्रेट। अब अल्कली नाइट्रेट बना लेता है, जैसे Li3n एज वेल। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा
बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इन वाटर, क्योंकि इसकी हाई रिएक्टिविटी हाई होती है, जैसे पानी के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करके हाई रिएक्टिविटी होती है, ठीक है, एयर के साथ भी। अल्कली मेटल्स एंड नॉन वीक के भी ये, अब देखो मैंने ये पॉइंट बता दिया पहले, ये क्या है, केरोसिन ऑयल में ये गिफ्ट कैसे रखे जाते हैं अल्कली मेटल्स को, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ देता है, ठीक है। तो KO2 का ऑक्सीडेशन क्या होता है, +1 होता है, तो याद रखना, ठीक है, क्या होता है इसके कारण, ये याद रखने वाली बात है। अब रिएक्टिविटी ऑफ टुवर्ड्स वाटर की तरफ क्या होता है, और रिएक्टिविटी वाटर्स के साथ क्या होता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा। तो इसमें सबसे पहले तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। तो ये क्या बना लेता है, द अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म, अब ये हाइड्रोक्साइड शुरुआत में ही हमने पढ़ा था, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना लेता है अल्कली मेटल, एंड डायहाइड्रोजन बना लेता है, ठीक है। जैसे टू मेटल, एम मतलब होता है मेटल, मेटल हो अल्कली मेटल होता है, ये अल्कली मेटल, ठीक है। तो ये बना लेता है टू वाटर के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, क्या बना लेता है, अल्कली मेटल बना लेता है, फिर टू हाइड्रोक्साइड, देखो मेन ये हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और H2 गैस बन के ये इंक्रीज रिलीज हो जाता है, रिलीज मतलब हमें उड़ जाता है, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट इवन लिथियम हैज द मोस्ट नेगेटिव, लिथियम मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट होता है, वैल्यू टेबल रिएक्शन वाटर विग्रस दैट, ये सब बाकी ऐसे तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से क्या आ गया, हाँ, attributed to its small size and very high hydration energy, इसके किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, ये लिथियम उसकी बात कर रहा है, टुवर्ड्स वाटर के साथ रिएक्ट करके लिथियम जो बनाता है हाइड्रेशन एनर्जी, क्यों बनाता है, वेरी स्मॉल साइज होता है, हाइड्रेशन एनर्जी होती है किसकी, लिथियम की। रिएक्ट एक्सप्लोसिवली वाटर, ये वाटर के साथ एक्सप्लोसिव की ब्लास्ट भी कर सकता है। दे रिएक्ट प्रोटॉन डोनर, अब ये प्रोटॉन डोनर कहलाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दे आल्सो रिएक्ट विथ प्रोटॉन डोनर सच एज एल्कोहल, गैसियस, अमोनियम एंड एल्काइंस, ठीक है, ये सब। तो मेन जहाँ जहाँ मैं क्वेश्चन मार्क से लिखता हूँ ना, वहाँ मेन याद करने वाली चीज़ होती है, तो वो इम्पोर्टेंट है, याद रख लिया करो, ठीक है। अब हम आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डायहाइड्रोजन, अब डायहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, इसमें कुछ खास बात नहीं है, देख लेते हैं ये क्या होता है। सबसे पहले द अल्कली मेटल रिएक्ट विद डायहाइड्रोजन अबाउट 673 केल्विन, लिथियम, अब लिथियम क्या होता है, हाईली मतलब इसकी क्या होती है, फ्रॉम हाइड्रेट्स एंड अल्कली मेटल हाइड्रेट्स आर हाई मेल्टिंग, इसकी मेल्टिंग पॉइंट लिथियम की ना मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है लिथियम की मेल्टिंग पॉइंट, तो ये याद रखना है इसमें। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लिथियम, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसकी, लिथियम की होती है 1073, तो ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा ये, यहाँ पे द अल्कली मेटल्स आर रेयरली रिएक्ट विगरसली विद हैलोजन टू फॉर्म आयनिक हैलाइड्स, M plus X minus power, लिथियम हैलाइड्स समवॉट कोवलेंट, हाँ, लिथियम क्या होता है, लिथियम हैलाइड होता है कोवलेंट इन नेचर होता है। अब ये याद इंपॉर्टेंट बात है, कोवलेंट होता है नेचर में, क्यों होता है, बिकॉज हाई polarization capability of lithium ion, the distortion electron cloud of the anion and the cation is polarization. Lithium ion is very small in size and has electron tendency to distort electron cloud around the negative halide, ठीक है, नेगेटिव हैलाइड आयन, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ, क्यों होता है, लिथियम आयन का स्मॉल साइज होता है और हाई टेंडेंसी क्या होता है, डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन का क्लॉड बना लेता है वहाँ पर जाके, ठीक है, नेगेटिव हैलाइड आयन के बाद जाके वो क्लॉड बना लेता है, इसलिए वो लिथियम स्मॉल साइज होता है, और ये ऐसे मतलब टुवर्ड्स हैलोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है इसलिए, ठीक है। और इसमें कुछ, हाँ, मोस्ट कोवलेंट नेचर, अब लिथियम यहाँ पे है, लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवलेंट इन नेचर, और लिथियम आयोडाइड क्या होता है, मोस्ट कोवलेंट इन नेचर होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, लिथियम आयोडाइड इज द मोस्ट कोवलेंट इन नेचर, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब रिड्यूसिंग नेचर, अब क्या होता है रिड्यूसिंग नेचर, कौन कौन सा रिड्यूसिंग नेचर में आते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा है नहीं यहाँ पे लग नहीं रहा, फिर भी देखते हैं। अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, एक क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे होता है ये एक देख लेना यहाँ पर, अल्कली मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लिथियम बीइंग द मोस्ट, इसमें लिथियम तो सबसे ज़्यादा होता है मोस्ट, एंड सोडियम सबसे कम होता है,
ठीक है, हम सोच रहे थे नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूरा ही यहाँ से क्वेश्चन बनने का चांसेस होता है, और बना भी है शायद। लिथियम सोडियम इज द लिस्ट पावरफुल एंड लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल होता है। ठीक है, ये याद रखना है। ये रिएक्शन इतना कुछ खास नहीं है, फिर भी सब्लिमेशन क्या, ये याद रख लेना, आयनेशन हाइड्रेशन। ठीक है, कुछ खास नहीं यहाँ पर। आगे चलते हैं। द हाइस्ट हाइड्रेशन इंथैल्पी विच अकाउंट द हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन वैल्यू। कुछ खास नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन अब ये याद रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन शायद पूछा भी हुआ एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन, हर एक पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट होता है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हर एक पॉइंट में हम ध्यान देना चाहिए, किसी भी पॉइंट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सॉल्यूशन इन लिक्विड, अब सॉल्यूशन इन लिक्विड इन अमोनिया, अब लिक्विड अमोनिया के साथ यहाँ ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पूरा याद होना ही चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत बार, 2020 में 19 में भी एनटीए ने नीट एग्जाम में पूछ लिया था क्वेश्चन, पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका कलर पूछ लिया था। मैं बताऊंगा कहाँ पे क्या पूछा था। ठीक है, तो अल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग द डीप ब्लू। अब डीप ब्लू सॉल्यूशन होता है, ये कलर इंपॉर्टेंट है, कलर डीप ब्लू सॉल्यूशन विच कंटेनिंग नेचर। अब कलर इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो एम एक्स, ये होता है एम प्लस एक्स ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस वाई एनएसटी। तो ये पूरा ही रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तो ये हमें ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट रिएक्शन कैसा है ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, अब ये ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अम्यूनेटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच एब्जॉर्ब्स एनर्जी ऑफ विजिबल रीजन ऑफ लाइट, thus impart the color of the solution। ठीक है, तो ये इम्पार्ट करता है कलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये इसका कलर पूछता है, मेनली कलर ही पूछा जाता है इसमें। पूछा इस जैसे 2020 में अगर बताऊं तो इसका कलर ये पूछ लिया था। हाँ, पूछा था ब्लू कलर सॉल्यूशन से, ठीक है, चेंज हो जाता है, तो कौन से कलर में चेंज हो जाता है, तो ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है बिकॉज, और ये कौन सा डायमैग्नेटिक होता है। ठीक है, डायमैग्नेट होता है, तो ये यहाँ पर क्वेश्चन आराम से बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से बन सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एम का डिनोट क्या करता है, अमोनिया को डिनोट करता है, तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये पूछा हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे। तो ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, इंपोर्टेंट। अब यूजेस क्या थे, यूजेस तो अब क्या ही बताया जाए। ठीक है, यूजेस तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सारे। अब देखो लिथियम का यूज मेनली देखते हैं। लिथियम इज मेटल यूज इन द यूजफुल एलॉयज, एलॉय के तौर पे यूज करते हैं। एग्जाम्पल विद लेड टू मेक व्हाइट मेटल। अब लेड के साथ क्या होता है, व्हाइट मेटल बनाया जाता है, किसके साथ, लिथियम का। ठीक है, बियरिंग ऑफ मोटर इंजन कहाँ पे यूज होता है, मोटर इंजन में यूज होता है। विद एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम का यूज क्या क्या होता है, विद एल्यूमिनियम टू मेक एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में यूज होता है। ठीक है, एंड विद मैग्नीशियम के साथ क्या होता है, आर्मर प्लेट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, इट इज यूज इन द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन में भी यूज होता है इसका। अब लिथियम इज आल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो होते हैं, सेल्स के अंदर भी लिथियम है। तो लिथियम का कितना यूज होता है, इतना तक हमने देख लिया। और सोडियम का क्या होता है, सोडियम इज यूज टू मेक सोडियम एंड लेड एलॉय नीडेड टू PbEt4। तो ये पूछा हुआ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा है, तो ये याद रखना है। एंड PbMe4 ये भी याद रखना है। ठीक है, दीज आर ऑर्गेनो लेड कंपाउंड, ये ऑर्गेनो लेड कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अर्लियर यूज इन एंटी नॉकिंग एडिटिव्स के पे भी यूज किया था, कहाँ पे, टू पेट्रोल में। तो बट नाउ डेज व्हीकल्स आर लेड फ्री, आज के टाइम में व्हीकल्स क्या है, लेड फ्री पेट्रोल यूज होने लगे हैं। ठीक है, लिथियम लिक्विड सोडियम मेटल यूज फॉर कूलेंट। अब लिक्विड सोडियम मेटल होता है, कूलेंट को तौर पे यूज किया था, कहाँ पे यूज किया था, फर्स्ट फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया था। ठीक है, अब पोटेशियम का क्या यूज होता है, पोटेशियम हैज अ वाइटर रोल। हाँ, पोटेशियम हैज अ वाइटर रोल इन बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, अब पोटेशियम कहाँ भी यूज होता है, पोटेशियम क्लोराइड इज यूज एज अ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बोले तो खाद में यूज होता है पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉफ्ट सोप यानी सोप को सॉफ्ट बनाने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड आल्सो यूज एन एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट, ये बहुत ही अच्छा एब्जॉर्बेंट माना जाता है। ठीक है, ऑफ कार्बन, किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। सीजियम इज अ डिवेजिंग फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स। अब सीजियम डिवेजिंग फोटोइलेक्ट्रिक सेल्स में यूज किया जाता है। तो ये यूजेस तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही चाहिए हमें। अब क्या पूछ लेगा, हमें क्या भरोसा। ठीक है, तो हमें सारे
रीयूज याद रखने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी हुआ है, नहीं पूछा है तो पूछ लेगा, इसमें क्या। ठीक है, देखो अब यहाँ से पढ़ते हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स, ठीक है, द अल्कली मेटल्स, यहाँ से पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल्स की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, कैरेक्टर क्या होता है, ठीक है। और all the common compounds of the alkali metals are generally ionic in nature. General characteristics of some of their compounds are discussed here. डिस्कस किए गए हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे एक एक करके हम पढ़ते हैं। जैसे ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड की पहली बात की है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की, ठीक है। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ पे होता है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हो गए ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा, ठीक। ऑन कन्वर्जन इन एक्सेस ऑफ लिथियम, एक्सेस ऑफ एयर लिथियम फ्रॉम्स मेनली ऑक्साइड। अब ये तो शुरुआत में पढ़ लिया था। अब क्या होता है कि लिथियम जो ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके लिथियम ऑक्साइड बना देता है, ऑक्साइड बना लेता है, मेनली ऑक्साइड बना लेते हैं, लिथियम ऑक्साइड, ये लिखा हुआ है लिथियम ऑक्साइड प्लस परऑक्साइड, प्लस परऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है, सोडियम तो परऑक्साइड ही बना लेता है, Na2O2 फिर सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड ही बना लेता है, ठीक है। परऑक्साइड यहाँ पे देखो सुपर ऑक्साइड परऑक्साइड दोनों बना रहा है सोडियम, और ये लिथियम भी परऑक्साइड और ऑक्साइड दोनों बना रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। पोटेशियम करते हैं, पोटेशियम रुबिडियम, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया एंड सीजियम फ्रॉम द सुपर, ये तीनों क्या बना लेते हैं, सुपर ऑक्साइड ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये सुपर ऑक्साइड बना लिया इन्होंने, ठीक है। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड M2O2, ठीक है, MO2 यानी कि ये सारे मेटल के फॉर्म में है, ठीक है। ऑक्साइड, peroxide, superoxide may be prepared, increasing stability of the peroxide, superoxide as the size of the metal increase due to stabilization of the large anions and larger cations through lattice energy effects, ठीक है। तो ये किस लिए करते थे, यहाँ से द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, peroxide, superoxide as the size of the metal ion increase, ठीक है, increase due to the stabilization of large anions, larger cations through the lattice energy effects। यहाँ तक ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगा लो टिक, क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से तक। लेकिन इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी के कारण परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड की साइज क्या होते हैं, मेटल की आयन इंक्रीज कर जाती है ड्यू टू क्यू स्टेबिलाईजेशन ऑफ लार्ज एनायंस के कारण, ठीक है, स्टेबिलाईजेशन लार्ज एनायंस के कारण, ठीक है, लार्जर केटाइंस एंड लार्ज लैटिस एनर्जी। अब देखो एनायंस केटाइंस ना, अब डिस्चार्ज चार्ज में ना दोनों चेंज होता रहता है, मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। अब बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, बता दूँ, चलो बता देता हूँ। देखो क्या होता है, ऊपर में बता देते हैं यहाँ। अब देखो क्या होता है, जब डिस्चार्ज की बात होती है, डिस्चार्ज की डिस्चार्ज में क्या होता है, डिस्चार्ज में होता है पॉजिटिव को क्या कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव को क्या कहते हैं और नेगेटिव को क्या कहते हैं, मेन बात ये याद रखना, नेगेटिव को क्या कहते हैं। अब डिस्चार्ज में पॉजिटिव को कहते हैं कैथोड, ठीक है, कैथोड कैटाइन यानी कि कैथोड, ठीक है, और नेगेटिव को कहते हैं एनोड, ठीक है। लेकिन ठीक वही चार्ज में क्या होता है, चार्ज में अलग हो जाता है, चार्ज में क्या होता है, अलग हो जाता है। तो चार्ज में क्या होता है, इसमें भी पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को कहते हैं इसमें क्या, एनोड, ठीक है, और इसमें नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, कैथोड, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, पता है मैं भी कंफ्यूज हुआ था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पेरोक्साइड, यहाँ से लेके यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसे याद रखना, ठीक है। और आगे देखते हैं फिर क्या होता है, फिर ये हाँ ये रिएक्शंस भी सारे इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकता है यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोक्साइड किस में निकला, लिथियम के साथ रिएक्ट किया तो हाइड्रोक्साइड निकला था इसमें, ठीक है। और किस में निकला, इसमें हाइड्रोक्साइड इसमें भी निकला था, इसमें परऑक्साइड भी निकला था, इसमें परऑक्साइड भी निकला था, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी निकला था, इसमें भी हाइड्रोक्साइड निकला था, इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड निकला था, प्लस ऑक्सीजन भी निकला था, किसमें, सुपर ऑक्साइड में, सुपर ऑक्साइड में, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि लिथियम अगर लिथियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ऑक्साइड बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन निकल गया, ठीक है। परऑक्साइड के साथ निकलेगा तो क्या क्या निकलेगा, हाइड्रोक्साइड आयन तो निकलेगा, लेकिन हाइड्रोजन परऑक्साइड भी निकलेगा, ठीक है। वही अगर पोटेशियम रोडियम अगर सीजियम के साथ रिएक्ट करता है, अगर सुपर ऑक्साइड निकलता है तो क्या क्या निकलेगा,
इसमें 3 चीज निकलेंगे, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड भी निकलेगा और ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा। ऑक्सीजन गैस तो छूमंतर हो जाएगा, छूमंतर, ठीक है, छूमंतर मतलब उड़ जाएगा, ठीक है। द ऑक्साइड्स एंड द पेरोक्साइड्स आर प्लस। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट बात, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछ सकता है, नहीं पूछा हुआ तो पूछ लेगा, पूछा हुआ तो और अच्छी बात है। तो हाइड्रो ऑक्साइड और पेरोक्साइड में क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं। ऑक्साइड और पेरोक्साइड क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। कब, जब ये प्योर होते हैं तो ये कलरलेस होते हैं। ऑक्साइड और पेरोक्साइड जब कलर रहेंगे, कलरलेस रहेंगे कब, जब ये प्योर फॉर्म में रहते हैं तब ये कलरलेस रहते हैं, ठीक है। पर वही बट द सुपर ऑक्साइड येलो और या ऑरेंज कलर का हो सकता है, ठीक है। ये तो ये याद रखने वाली बात है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। वेन सुपर ऑक्साइड आर आल्सो पैरामैग्नेटिक, ये भी सुपर ऑक्साइड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड के बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो याद रखना है, कलरलेस कौन होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, परऑक्साइड कलरलेस होते हैं। लेकिन सुपर ऑक्साइड येलो या ऑरेंज कलर का होता है और ये पैरामैग्नेटिक भी होता है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक जो भी बोलना बोल। सोडियम परऑक्साइड इज वाइडली यूज्ड। अब ये सोडियम ऑक्साइड का क्या काम होता है, सोडियम परऑक्साइड इज वाइडली यूज्ड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोडियम परऑक्साइड का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में भी यूज है और ये इनऑर्गेनिक में भी यूज है, दोनों जगह यूज है, तो ये देखना है। हाँ, एक ये यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। क्या है, KO2 का क्या होता है, पैरामैग्नेटिक हो। अब किस पे होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कब पे होता है, 2 पाई स्टेरिक 2p पे होता है, पाई स्टार 2p कह लो, पाई स्टार 2p, पाई के ऊपर स्टार 2p पे कह लो, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती है, उस पे होती है, तो ये पूछ सकता है ये पैरामैग्नेटिक कब होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गिन के लिख लेना है यहाँ पर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर निकाल के। अब हम देखते हैं आगे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या होता है देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑक्साइड एंड वाटर और व्हाइट क्रिस्टल। हाँ, अब देखो क्या होता है, ऑक्साइड जो होते हैं ना, वाटर विद ऑल व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड्स कलर के होते हैं, क्रिस्टल व्हाइट क्रिस्टल के सॉलिड होते हैं। व्हाइट क्रिस्टल मतलब दानेदार होते हैं, व्हाइट कलर के दानेदार, जैसे नमक देखा होगा वैसे होता है। तो अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्स क्या हो रहा है, ये लाइन क्या है, द अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द बेस एंड डिसॉल्व फ्रीली इन वाटर evaluation much heat on the account of intense hydroxide। जैसे ये अगर हम कह रहा है कि ये व्हाइट कलर के क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर इसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट अगर बेस के तौर पे इसको डिसॉल्व कर दे पानी के तौर पे, पानी में डिसॉल्व करके हीट कर दे, तो ये इंटेंस हाइड्रेट हो जाएगा, बहुत जल्दी उड़ जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या होता है, हाँ ठीक है, ये होता है। अब हेलाइड्स पढ़ते हैं, हेलाइड्स क्या होता है, ठीक है। हेलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। हेलाइड्स क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के अल्कली मेटल्स होते हैं। इसकी हाई ऑल और हाई मेल्टिंग पॉइंट, सबकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन की मेल्टिंग पॉइंट कहा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट के तौर पे इसको कहा जाए तो क्या होता है, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन की, फिर क्या है ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। तो ये मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेल्टिंग। हाँ, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों में ऐसे होगा। इनकी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, आयोडीन की सबसे कम होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो ये हो गया कलर। अब क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, लेकिन कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, यानी कि कलरलेस, कलर तो कोई होता ही नहीं है, क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब ये बनाए कैसे जाते हैं, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड। अब कैसे बनाए जाते हैं, अप्रोप्रिएट ऑक्साइड, ऑक्साइड को बोले तो ऑक्साइड हो गए, ठीक है, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट विद एक्वस हाइड्रोहेलिक एसिड, ठीक है। ऑल दीज आर हैलाइड विद हाई नेगेटिव एंथैल्पी फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ इसमें इंपोर्टेंट बात है, हाई एंथैल्पी कुछ ही बात नहीं है। फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव, हाँ फ्लोराइड यहाँ लिख लो, फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप। हाँ, जब वो नीचे की तरफ जाएगा, टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा, तो उसकी नेगेटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, डाउन द ग्रुप। एंड विच टू द फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, कुछ नहीं ज़्यादा इसमें। एंड लेस बिकम लेस नेगेटिव ऑफ द फ्लोराइड टू आयोडीन, हाँ ये लेस बिकॉज ऑफ द लेस नेगेटिव फ्रॉम द फ्लोराइड टू नेगेटिव, और फ्लोराइड टू नेगेटिव की तरफ लेस नेगेटिव दिख रहा था ये अपनी, ठीक है। तो ये हो गया, ये पैराग्राफ खत्म।
मेल्टिंग पर देखो ऊपर मैंने लिख दिया मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, ये यहाँ भी लिखा हुआ है। तो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ऑलवेज क्या होता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, आयोडाइड ऐसे होता है, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। एक एक पॉइंट जो बता रहा हूँ ध्यान रख लो, ठीक है, फायदे में रहोगे बोर्ड एग्जाम में भी और नीट एग्जाम में भी, ठीक। ऑल दीज हेलाइट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब सारे एग्जाम हेलाइट्स क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल बोले तो पूरी तरीके से घुल जाते हैं, पूरे अच्छे तरीके से घुल जाते हैं। तो लो सॉल्युबिलिटी, अब लो सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, लिथियम फ्लोराइड की लो सॉल्युबिलिटी होती है किसके अंदर, इन वाटर के अंदर। क्यों होती है, क्योंकि ये इसकी लैटिस एनर्जी होती है, इंथैल्पी, लैटिस इंथैल्पी होती है ना, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। वैसे और लो सॉल्युबिलिटी होती है। A low solubility of cesium iodide is due to a smaller hydrogen energy, किसी की ज्यादा किसी कम है। अब देखो cesium iodide की ज्यादा क्या होती है, लो होती है, तो उसकी लिथियम फ्लोराइड की क्या होती है, हाई लैटिस एंथैल्पी होती है, इसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है। स्मॉलर हाइड्रोजन एंथैल्पी ऑफ द टू आयंस हो गए, ठीक। अदर हाइड्राइड्स ऑफ द लिथियम आर सॉल्युबल, अब लिथियम किसके साथ सॉल्युबल है, अदर हाइड्राइड्स ऑफ लिथियम आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, इथेनॉल के साथ क्या है, लिथियम सॉल्युबल है, एसीटोन के साथ है, एथाइल एसीटेट के साथ है, ये सब सॉल्युबल है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। LiCl इज सॉल्युबल इन पैराडिन आल्सो, ठीक है, पैराडिन LiCl सॉल्युबल होता है किसमें, पैराडिन में आल्सो, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमने देख लिया, ठीक है। आइए हम देखते हैं यहाँ वाला जो पॉइंट था ना, ये लो सॉल्युबिलिटी वाला लिथियम फ्लोराइड, ये तो मस्ट है, ये यहाँ पर तो याद रखना ही, जो क्वेश्चन बता ही दिया मैंने, फिर भी बता देता हूँ एक बार और। तो देखो सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ध्यान रखना है ये भी। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स, अब ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं, ऑक्सो एसिड्स। अब यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देख लेते हैं, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ठीक है। तो OH ऑक्सो ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेम एंगल, जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये याद रख लेना, कोई कुछ खास कार्बोनिक हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, अब इसको कैसे लिखा है देख लेना, ठीक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, फिर भी देख लेना, ठीक है। अब देखो द अल्कली मेटल्स फ्रॉम सॉल्ट्स ऑल द ऑक्सो एसिड्स दे आर जनरली सॉल्युबल। अब दिया कहते हैं ऑक्सो एसिड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं वाटर के साथ, एंड थर्मली स्टेबल होता है, ठीक है, ये देख लेना। एंड देयर कार्बोनेट्स आर द मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट MsCO3 आर हाईली स्टेबल टू हीट, हाईली स्टेबल टू हीट होता है, यहाँ तक ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यहाँ से एज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज ऑन द ग्रुप। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यानी कि टॉप से बॉटम इंक्रीज करी होती है। द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोनेट ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीज स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये यहाँ तक पॉइंट हो गया क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इतना पॉइंट याद रखना। इंक्रीज हाइड्रोजन कार्बोनेट इंक्रीज कर जाता है टॉप टू बॉटम की बात करें। अब लिथियम कार्बोनेट आर नॉट स्टेबल, अब लिथियम यहाँ देखो क्या कर रहा है, लिथियम कार्बोनेट इज नॉट स्टेबल टू हीट। अब हीट करेंगे तो स्टेबल नहीं रहेगा, ठीक है। लिथियम बीइंग वेरी स्मॉल साइज पोलराइज, तो लार्ज साइज के अंदर कार्बोनेट के साथ लीड करेगा, ठीक है। और मोर स्टेबल क्या बन जाएगा, लिथियम ऑक्साइड बन जाएगा, ऑक्साइड। और फिर क्या, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हाइड्रोजन कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट, हाइड्रोजन कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट में, याद रख लेना, क्या पता क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। क्वेश्चन भाई किसको पता कि क्या क्वेश्चन बनने वाला, तो याद रख लो, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन डज नॉट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, हाइड्रोजन कार्बन सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो याद रखो। बाकी जो जहाँ पे क्वेश्चंस जो क्यू लिखा है मैंने, क्यू, ठीक है, क्यू जहाँ पे लिखा है वो पॉइंट तो खास तरह से याद रख ही लेना, फायदे में रहोगे, फायदे में बहुत ज्यादा फायदे में, ठीक है। ये आगे हम चलते हैं। देखो Na एक यहाँ पे पॉइंट था, क्या Na क्या लिख देता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ बोलने से अच्छा। Na2O2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इनऑर्गेनिक, यहाँ पे ये तो लिखा हुआ सोडियम प्रोऑक्साइड है ना, Na2O2 है ना, ये ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, ठीक है, इतना ठीक है, सही है।
अब देखो एनामेलस प्रॉपर्टीज जैसे हम पढ़ते थे, जैसे ये होता था, हमने वहाँ भी टिक लगाया था इम्पोर्टेंट में, यहाँ भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम यहाँ पे एनामलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू द एक्सेप्शनली स्मॉल साइज। एक्सेप्शनली क्या होता है? स्मॉल साइज होता है एटम का और आयन का, एटम आयन का, एंड हाई पोलराइजिंग पावर होता है, यानी कि चार्ज और रेडियस रेशियो हाई होता है। एज ए रिजल्ट देयर इज इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम कंपाउंड्स। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? इसका इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, देयर इज इंक्रीज्ड कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम कंपाउंड्स व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लिथियम शोज डायगोनल रिलेशनशिप टू मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ ये डायगोनल रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, व्हिच हैज बीन डिस्कस्ड। सबसे तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं, साफ साफ लिखा हुआ। ठीक है, अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन लिथियम एंड अदर मेटल्स। अब डिफरेंस क्या है? पॉइंट्स डायगोनल रिलेशनशिप बनाने तो कुछ डिफरेंस तो होगा ही, कुछ सिमिलरिटी होगी, कुछ डिफरेंस होंगे, तो क्या क्या है यहाँ देखते हैं। लिथियम इज मच हार्डर। अब लिथियम मच हार्डर होता है, मतलब ज़्यादा हार्डर होता है। लिथियम इज मच हार्डर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? हाई होती है, हायर होती है देन अदर अल्कली मेटल। अदर अल्कली मेटल से लिथियम की सबसे ज़्यादा होती है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। ये हमने इसका लिखा था, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमने लिखा पीछे। ठीक है, तो लिथियम सेकंड, लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव। लिथियम लीस्ट रिएक्टिव, बहुत ही कम रिएक्ट करता है ये, लेकिन बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना अल्कली मेटल्स में। ठीक है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या है? अल्कली लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम। क्या? लिथियम रिड्यूसिंग एजेंट है, इतना ध्यान रखना। ऑन कन्वर्सन इन एयर इट फॉर्म्स मेनली मोनोऑक्साइड। हाँ, मोनोऑक्साइड बना देता है, जैसे लिथियम ऑक्साइड बना लिया इसने, और नाइट्रेट के साथ मिलके लिथियम नाइट्रेट बनाएगा, अनलाइक इन अल्कली मेटल्स। तो ये भी याद रख लेना, ये दोनों। ठीक है, अब लिथियम क्लोराइड क्या होता है? लिथियम क्लोराइड इज डी लिक्वेशन। डी लिक्वेशन क्या होता है? ये ना एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि जो चीज होता है ना एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने तरफ। एंड डिलिक्वेसेंट एंड क्रिस्टलाइज एज द हाइड्रेट। ठीक है, तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन ये याद रखना लिथियम हाइड्रेट क्या होता है? क्रिस्टल LiCl2H2O होता है। वेयर अदर अल्कली मेटल क्लोराइड डू नॉट फॉर्म हाइड्रेट। अदर अल्कली मेटल क्लोराइड के साथ मिलकर हाइड्रेट फॉर्म में नहीं बनाते हैं, ये याद रख लेना। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोट। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोट ऑब्टेन इन सॉलिड। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोट ऑब्टेन इन द सॉलिड फ्रॉम वाइट ऑल अदर एलिमेंट्स फ्रॉम सॉलिड हाइड्रोजन। अब लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये ना ऑब्टेन नहीं करता है, किसके साथ? सॉलिड फॉर्म में नहीं ऑब्टेन, लेकिन अदर एलिमेंट के साथ ये हाइड्रोजन कार्बोनेट में फॉर्म में बना लेता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट आते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या? लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो इथेनाइड ऑन रिएक्टिव विद इथेन। ठीक है, याद रख लेना, कुछ खास नहीं है ऐसे। सिक्स्थ पॉइंट, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव्स लिथियम ऑक्साइड। अब लिथियम ऑक्साइड क्या होता है? अब ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? यहाँ पे पॉइंट है इंपॉर्टेंट, लिथियम नाइट्रेट LiCl पढ़ा था उधर पर। ये रिएक्ट करता है किसके साथ? लिथियम के ऑक्साइड के साथ, लिथियम ऑक्साइड बना लेता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में बन जाता है। वेयर द अदर अल्कली मेटल्स नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव द अदर कॉरस्पॉन्डिंग एटम। तो यहाँ पे ये है ना, ये दोनों रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो लिथियम ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बना लिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। ठीक है, तो ये याद रखना। सेवंथ पॉइंट, लिथियम क्लोराइड एंड लिथियम ऑक्साइड आर कंपैरेटिवली much less soluble in water, much less soluble in water, बहुत कम अल्कली मेटल्स। तो ठीक है, ये याद रख लेना। देखो पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम है। लिथियम और मैग्नीशियम में जो डायगोनल रिलेशनशिप पढ़े थे हम, तो इसमें सिमिलरिटीज क्या क्या आता है? सिमिलरिटी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो होगा, तभी तो ऐसे तो कोई सिमिलर आ नहीं सकता ना। ठीक है, डायगोनल रिलेशनशिप में तो सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम, similarity between lithium and magnesium is particularly striking and arising because the smaller size है,
एटॉमिक रेडियस देखो लिथियम की क्या है, एटॉमिक रेडियस लिथियम की क्या है, ठीक है, और मैग्नीशियम की क्या है। मैग्नीशियम की देखो 160 पिकोमीटर है और उसकी क्या है 150 पिकोमीटर है। और इसकी आयनिक रेडियस क्या है, आयनिक रेडियस लिथियम की है 76 पिकोमीटर और मैग्नीशियम की 72 पिकोमीटर। आसपास ही है लेकिन सेम तो नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है क्या, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर, दोनों क्या होते हैं, हार्डर होते हैं एंड लाइटर होते हैं एलिमेंट्स, हार्डर एंड लाइटर एलिमेंट्स। तो इतना ध्यान रखो, मैग्नीशियम लिथियम और मैग्नीशियम दोनों क्या होते हैं, हार्डर होते हैं, हार्ड होते हैं और लाइटर एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इतना याद रखना। सेकेंड पॉइंट लिथियम एंड मैग्नीशियम, हाँ लिथियम, ठीक है, लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली। अब ये लिथियम मैग्नीशियम के अंदर रिएक्ट करता है बहुत स्लोली, किसके साथ, वाटर के साथ, बहुत स्लोली रिएक्ट करता है, धीरे धीरे। देयर ऑक्साइड्स आर, इतना भी धीरे नहीं, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेस सॉल्युबल, देयर इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड भी इसके बहुत कम लेस सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि इसमें देखो स्लोली रिएक्ट करता है ना वाटर के साथ, तो ये लेस सॉल्युबल होगा। इसके हाइड्रोक्साइड क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, हीट होता है ना तो डिकम्पोज हो जाता है, हिस्सा ही नहीं होता। बोथ फ्रॉम नाइट्रेट, अब नाइट्रेट के साथ अभी क्या था, लिथियम नाइट्रेट के साथ क्या बना जाता है, Li3N बना लेता है, लेकिन वही मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, Mg3N2 बना लेता है। ये दोनों याद रख लो, ठीक है, क्या पता पूछते तो ये याद रख सकते हो। एंड कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हो गया तो Li3N लिथियम के साथ, Mg3N2 मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट, the oxides of lithium oxides and magnesium oxide do not combine। अब ये क्या होता है, लिथियम ऑक्साइड होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कंबाइन करते ही नहीं विद एक्सेस, ज्यादा अगर ऑक्सीजन मिल जाए तो गिव, तो ये क्या गिव एक्सेस विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव एनी सुपर ऑक्साइड, तो ये कोई सुपर ऑक्साइड में ही चेंज हो जाते हैं, मतलब समझो जो नहीं होना था वो हो गया, जो नहीं होना चाहिए था वो चीज हो गया, तो गलत हो गया ये तो, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट अब पढ़ते हैं, द कार्बोनेट्स ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, लिथियम और मैग्नीशियम के डिकम्पोज होते हैं बहुत इजीली हीट करने पे, किसके साथ, ऑक्साइड्स के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड का किसी के साथ भी करे तो, ठीक है, ऑक्साइड होते हैं। तो सॉलिड हाइड्रोजन कार्बन डू नॉट फ्रॉम लिथियम, अब सॉलिड हाइड्रोजन कार्बन नहीं बनाते हैं किसके साथ, लिथियम मैग्नीशियम के साथ, ये बिल्कुल ही नहीं बनाते, तो इतना ध्यान रखना है, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बन आर नॉट फ्रॉम, सॉलिड हाइड्रोजन कार्बन नहीं फॉर्म करते किसके साथ, लिथियम और मैग्नीशियम के साथ बिल्कुल ही फॉर्म नहीं करते, तो इतना ध्यान रखना है, ठीक है। बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, चलो याद रख लो, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, लिथियम ऑक्साइड LiCl और MgCl जो सॉल्युबल होता है तो किस फॉर्म में होता है, इथेनॉल फॉर्म में होता है, ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या है, बोथ LiCl एंड MgCl डीलिक्विसेंट होता है, ये भी एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो जाता है ये, तो ये किस फॉर्म में, ये यहाँ से दोनों याद रखो, LiCl2H2O होता है, ठीक है, MgCl2 8H2O होता है, तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो ठीक है, ये याद रखना है, LiCl2H2O होता है, MgCl2 8H2O के फॉर्म में होता है ये, ठीक है, हाइड्रेट्स के फॉर्म में होता है, हाइड्रेट्स, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम। अब सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड सोडियम के साथ कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। अब क्या क्या बना लेगा एक एक करके हम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम इंक्लूड कार्बन। अब इंडस्ट्रियली कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड है, सोडियम किसके साथ, सोडियम इंक्लूड बना लेता है किसके साथ, तो सोडियम कार्बोनेट बना लेता है यानी कि Na2CO3 बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बना लेता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बना लेता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है, ठीक है, तो ये सब बना लेता है। अब एक एक करके इसको पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे अब पहला ये पढ़ते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, और ये Na2CO3 10H2O, ठीक है, Na2CO3 10H2O वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय अब्सॉर्बरी प्रोसेस, ये प्रोसेस याद रखना, सोडियम कार्बोनेट किससे बनाया जाता है, यानी कि वासी पूछ देगा, ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सॉल्युबल प्रोसेस किस चीज में यूज होता है, तो वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में यूज होता है, यानी कि वॉशिंग सोडा सॉल्युबल प्रोसेस के थ्रू ही बनाया जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि है इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन द लो सॉलिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वेयर बाय it gets precipitate in the reactions of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate, the
latter is prepared by passing CO2 to a concentrated solution sodium chloride saturated with ammonia, and where ammonium carbonate followed by ammonium hydrogen carbonate are formed. The equations are, अब देखो मेन तो इसकी इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे इक्वेशन इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे इक्वेशन एक एक इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, तो इक्वेशन से ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है मेनली। जैसे देखो अमोनिया के साथ रिएक्ट किया वाटर ने, वाटर फिर क्या कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन चीज रिएक्ट करके क्या होते हैं NH4 की ट्वाइस CO3 बना लेते हैं, ठीक है। अब NH4 की ट्वाइस CO3 बना के वाटर के साथ फिर रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, फिर रिएक्ट करके क्या होता है टू अमोनियम वो कार्बोनेट बनाते हैं, यानी कि NH4 टू SCO3 बना लेते हैं। अब ये फिर NH4 से SCO3 क्या होते हैं NaCl के साथ, NaCl के साथ रिएक्ट करके क्या होता है अमोनियम क्लोराइड बनाता है और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, NaSCO3 बना लेता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लिया, किस फॉर्म में बना लिया, क्रिस्टल के फॉर्म में बना लिया, ठीक है, सेपरेट कर लेता है, दीज आर हीटेड सोडियम कार्बोनेट, तो ये भी क्वेश्चन के फॉर्म में बना लेता है, किस फॉर्म में बना लेता है क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है, तो ठीक है, तो ये याद रखना। अब देखो यहाँ पे क्या चीज कंज्यूम किया जाता है, क्या चीज अलग किया जाता है वो देखते हैं, ठीक है। जैसे है CaCO3 हो गया, ठीक है, CaCO3 और क्या है NaCl जिसको हम कहते हैं ब्राइन भी कहते हैं, BRINE, ब्राइन को NaCl कहते हैं। ये क्या कहते हैं, ये कंज्यूम हो जाते हैं, ये क्या होते हैं कंज्यूम्ड हो जाते हैं, CONSUMED कंज्यूम्ड हो जाते हैं, ठीक है। वही फिर क्या होता है कि Na2CO3 जो होता है ना, Na2CO3 ठीक है, Na2CO3 यहाँ पे होता है Na2CO3 और CaCl2, ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस हो जाता है, ये प्रोड्यूस करते हैं, PRODUCD प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है, ये कंज्यूम हो जाते हैं, ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना है कि क्या चीज कंज्यूम हो जाता है और क्या चीज प्रोड्यूस होता है। तो CaCO3 ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड ब्राइन जो क्या होता है कंज्यूम हो जाता है, और सोडियम कार्बोनेट ठीक है और कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ये प्रोड्यूस हो जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो यहाँ देखते हैं और क्या होता है, जैसे आगे ये है, यहीं पे खत्म नहीं होगा, आगे है NaSCO3 हो गया, तो NaSCO3 किस में कन्वर्ट होता है, Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो Na2CO3 में कन्वर्ट हो गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया और वाटर निकाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है। इन दिस प्रोसेस NH3 इज रिकवर्ड व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl ट्रीटेड विद, अब ट्रीट किसके साथ किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड, उसके मिलता है क्या है बाय प्रोडक्ट कैल्शियम क्लोराइड मिलता है। देखो यहाँ पे किया गया है जैसे, तो हर एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो 2NH4Cl हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके इसने क्या बनाया 2NH3 बनेगा, अमोनिया बनाया, लेकिन मेनली हमको क्या चाहिए कैल्शियम क्लोराइड चाहिए, तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, और वाटर मिल गया हमें, ठीक है। इट मे बी मेंशन्ड हियर द सॉल्वेटरी प्रोसेस, तो यही है क्या कह रहा था पूरा प्रोसेस सॉल्वेटरी प्रोसेस कहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है बोला है मेंशन हियर द सॉल्वेटरी प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन द मैन्युफैक्चर, तो इसी के आगे एक्सटेंड नहीं किया था सॉल्वेटरी प्रोसेस को, क्यों मैंने एक्सटेंडेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट बिकॉज द पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज टू सॉल्युबल द प्रोसीजर, टू सॉल्युबल ज्यादा होते हैं तो घुल जाते हैं, तो यही इसलिए सॉल्युबल प्रोसेस के आगे प्रोसीड नहीं किया जाता है। एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐड किया जाता है, यहाँ पर क्या ऐड किया जाता है अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट ये ऐड किया जाता है यहाँ पे सैचुरेटेड बनाने के लिए, किसको पोटेशियम क्लोराइड को, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज होती है कुछ, अब प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, ठीक है, प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसकी, ठीक है। तो ये प्रोसेस याद रखना है इसमें, ये जो है ना वॉशिंग सोडा वाला प्रोसेस तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट, अब सोडियम कार्बोनेट किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है, याद रखो, व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड कलर का होता है, व्हाइट क्रिस्टल सॉलिड में फॉर्म में होता है, डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट, ये देखो सबसे Na2CO3 10H2O, यानी 10H2 यानी कि डेकाहाइड्रेट, ठीक है, डेकाहाइड्रेट, दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है वॉशिंग सोडा कहलाता है, Na2CO3 10H2 ये वॉशिंग सोडा कहलाता है, रियली सॉल्युबल होता है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है इजीली, ठीक है। ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेट लूज इट्स वाटर, अब ये हीट करते हैं तो लूज कर लेता है वो वाटर क्रिस्टल फॉर्म में, एंड द मोनोहाइड्रेट बना लेता है, कितने डिग्री अबव 373 केल्विन पे अगर हीट किया जाता है तो मोनोहाइड्रेट बिकम, मोनोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है एनहाइड्रस में चेंज होके चेंज इनटू व्हाइट पाउडर का सोडा एस बना लेता है, सोडा एस, देखो जैसे यहाँ पे किया गया है, तो ये रिएक्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन,
तो हमें रिएक्शन देखना इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ये देखो, ये टेम्परेचर भी याद रखना है मेरे लिए, कितना टेम्परेचर 373 केल्विन। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क पूछा हुआ है। तो Na2CO3 10H2O को हमने हीट किया 375 केल्विन पे, तो क्या बन गया, Na2CO3 बन गया, H2O प्लस 9H2O अलग हो गया, फिर क्या होता है Na2CO3 H2O इंटू H2O हो गया, तो इसको हमने मोर देन 373 केल्विन पे हीट किया, तो क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट निकल गया और वाटर निकल गया। तो कार्बोनेट गेट सोडियम कार्बोनेट क्या किस फॉर्म में, सोडियम कार्बोनेट में चले जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा वाटर के साथ, अल्कलाइन इन नेचर, अल्कलाइन इन सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा, ये इसको याद रखना है, ठीक है। देखो यूज पढ़ते हैं, यूज क्या होता है, ठीक है। यूज क्या होता है, इट इज यूज्ड इन सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग, लॉन्ड्रिंग एंड द क्लीनिंग एक्शन में यूज किया जाता है, क्लीनिंग एक्शन में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स, बोरेक्स है ना, 2021 में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा, तो बोरेक्स पढ़ लेना अच्छे से। एंड कॉस्टिक सोडा में यूज किया जाता है। इट इज यूज पेपर बनाने में, पेंट्स में, टेक्सटाइल में, इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी, लैब में भी यूज किया जाता है रिएजेंट के तौर पर, बहुत क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव के तौर पे एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। यहाँ ये खत्म होता है क्या, वॉशिंग सोडा खत्म हुआ यहाँ पर। अब हम सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसमें देखते हैं सोडियम क्लोराइड में मोस्ट एबंडेंट होता है ये नेचर में, ठीक है, मोस्ट एबंडेंट होता है सोडियम क्लोराइड। ये सी वाटर से मिलता है, कितना 2.7 से लेकर 2.9% में मास होता है सॉल्ट का ये, ठीक है। ट्रॉपिकल कंट्रीज में हमें मिलता है, इंडिया, ठीक, जैसे हमारा इंडिया ट्रॉपिकल कंट्री में आता है तो मिलता है हमें कॉमन सॉल्ट। जनरली कितना मिलता है, सी वाटर में से मिलता है, सी वाटर से हमें इवेपोरेट करके मिलता है, अप्रोक्सीमेटली 50 लाख टन मिलता है हमें पर एनुअल यानी कि पर ईयर हमें मिलता है, ठीक है। क्रूड सोडियम क्लोराइड जनरली ऑब्टेन क्रिस्टल फॉर्म में मिलता है, सफेद कलर का, दाने कलर का होता है, व्हाइट क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। नमक कॉमन सॉल्ट। अब ब्राइन सॉल्यूशन, वही ब्राइन बोले तो वही ब्राइन क्या, NaCl सॉल्यूशन होता है, कंटेन्स करता है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे प्रॉपर्टीज होते हैं इसके अंदर। तो कैल्शियम क्लोराइड Cl2 एंड मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इम्पोर्टेंट बिकॉज दे आर डीलिक्वेसेंट, यानी कि एब्जॉर्ब करता है, यहाँ पे क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, डीलिक्वेशन करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर इजीली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है। टू ऑब्टेन, देखो, टू ऑब्टेन प्योर सोडियम क्लोराइड और फ्लूइड सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मतलब बहुत कम मात्रा में पानी, एंड फिल्टर टू रिमूव द इनसॉल्युबल, इसके इम्प्योरिटीज को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन इज देन सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन क्लोराइड, crystal pure sodium chloride separate out, and calcium magnesium chloride and are more soluble than the sodium chloride remain in the solution, ठीक है। तो इसमें कुछ खास बात तो नहीं है, सोडियम क्लोराइड तो कोई भी बता देगा सब चीज, ठीक है। सोडियम क्लोराइड मेल्ट्स, अब सोडियम ये याद रखना, सोडियम क्लोराइड कितने में मेल्ट हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ये क्वेश्चन तो 1018 केल्विन पे ये मेल्ट हो सकता है, तो ये क्वेश्चन फॉर्म में आ सकता है। तो कितने 1081 केल्विन पे ये मेल्ट हो जाएगा। इट हैज सॉल्युबिलिटी ऑफ 36, अब देखो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम ऑफ क्या मिलाएंगे, सॉल्ट मिलाएंगे, कितने डिग्री सेल्सियस, 273 बोले तो वही जो रूम टेम्परेचर होता है हमारा, रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज प्रेशरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यूज देखो, यूज क्या है, पहला यूज कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, वही NaCl को ही कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, डोमेस्टिक पर्पस यानी कि हम खाना वाना जो बनाते हैं उसमें यूज करते हैं। इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ Na2O2 बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए यूज किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये चीज हमें याद रखना है किस किस चीज को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है। अब देखो ये आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो थोड़ा भाई इंपॉर्टेंट है ही, सोडियम, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। कॉस्टिक सोडा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कॉमर्शियली बाय इलेक्ट्रोलाइसिस से यूज की बनाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, नीचे मैं बताऊंगा कहाँ से पूछा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब
केल्नर सेल्स के थ्रू ही बनाया जाता है ये, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस होते हैं। प्राइन बोले तो वही NaCl सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइज यूजिंग द मरकरी कैथोड एंड कार्बन एनोड। देखो मरकरी कैथोड हो गया, ठीक है, मरकरी यानी कि Hg जो होता है क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, एनोड कार्बन एनोड नेगेटिव चार्ज हो गया। सोडियम मेटल डिस्चार्ज, अब क्या होते हैं, सोडियम मेटल डिस्चार्ज कैथोड कंबाइंड विद मरकरी टू सोडियम अमलगम। अब सोडियम अमलगम किसके साथ बनाया था, देखो सोडियम अमलगम किसके साथ, सोडियम के साथ इलेक्ट्रॉन दिया, मरकरी के साथ क्या बनाएगा, सोडियम अमलगम बना लिया इसने। तो ये याद रखना। इस पे चार्ज पूछा हुआ है मिली, इस पे चार्ज पूछा हुआ है ना, इस पे चार्ज पूछा हुआ है मिली, ठीक है। तो इस पे चार्ज क्या होगा पूछ लेता है, तो यहीं से हमें पता चल रहा है चार्ज दिख रहा है हमें, ठीक है। तो ये चार्ज बोल लेता है कैथोड एनोड, इसमें पूछ लेता है कि कौन सा होगा, तो सोडियम कैथोड में आ गया, एनोड क्लोराइड आ गया, ठीक है। तो याद रखना ये अमलगम इज ट्रीटेड विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ से क्वेश्चन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अमलगम अगर ट्रीट करेंगे अमलगम को वाटर के साथ तो क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड बोले तो NaOH मिल जाता है, और क्या मिल जाता है, हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। हाइड्रोजन गैस तो दिखेगा नहीं क्योंकि वो छुमंतर हो जाएगा, छुमंतर बोले तो हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, छुमंतर बोले तो हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा नहीं हमको, ठीक है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ जाएगा, H2 गैस जो होता है हवा में उड़ जाएगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा, ठीक है। तो NOH हमारे पास रह जाएगा, ठीक है। तो रिएक्शन अगर करके देखे तो हमारा क्या देगा, सोडियम अमलगम इज ट्रीटेड विद, यानी कि सोडियम अमलगम को ट्रीट करेंगे, यानी कि इसको अगर ट्रीट करते हैं किसके साथ, प्लस कर लें इसको, हम प्लस करके कर देखते हैं, अगर इसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, सोडियम अमलगम प्लस वाटर, अगर हम इसको रिएक्ट करें तो क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा, NaOH मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा, H2 मिलेगा, H2 मिलेगा। तो H2 तो हवा में छूमंतर हो जाएगा, यानी कि भाप बन के उड़ जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाई भी तो गया यार, सोडियम अमलगम, देखो ना, सोडियम अमलगम रिएक्ट विद NaCl, ये मिला है, फिर ये क्या होता है, निकल गया। तो ये यहाँ से क्वेश्चन सामने बन गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अब किस कलर का होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट कलर का होता है, ट्रांसलूसेंट होता है, सॉलिड में होता है। कितने टेम्परेचर पे मेल्ट कर लेता है, 591 पे मेल्ट कर लेता है ये। इट इज सॉल्युबल इन वाटर टू गिव स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन इन सॉल्यूशन। क्रिस्टल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो डिलिक्वेसेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द सरफेस रिएक्ट विद द CO2 इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म Na2CO3। कुछ खास नहीं है, ठीक है, देख लेना फिर भी, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका यूज क्या आता है, यूज देखते हैं, ठीक है। मेन है यूज में देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका, हाँ, सोप में यूज किया जाता है, सोप बनाने में यूज किया जाता है, सोप मैन्युफैक्चर ऑफ सोप बनाने में यूज किया जाता है, पेपर बनाने में, आर्टिफिशियल सिल्क के लिए यूज किया जाता है, और केमिकल्स के तौर पे भी यूज किया जाता है। अब इसको पेट्रोलियम में भी यूज किया जाता है, ठीक है, पेट्रोलियम के रिफाइनिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। प्योरिफिकेशन बॉक्साइट के तौर पे, बॉक्साइट में यूज किया जाता है प्योरीफाई करने के लिए। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है मर्कराइजिंग ऑफ कॉटन फाइबर्स को करने के लिए। एंड द फिफ्थ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्योर फैट्स एंड ऑयल्स को हटाने के प्रिपरेशन के लिए कहते हैं, यानी फैट्स और ऑयल्स को प्रिपरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, प्योर वालों भी। सिक्स्थ लेबोरेटरी में रिएजेंट के तौर पर यूज होता है, ठीक है। तो इतना बस ये है। अब हम पढ़ते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, यानी कि NaSCO3, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज द बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। बिकॉज क्यों कहा जाता है, ऑन हीटिंग टू जनरेट बबल्स ऑफ कार्बन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं, इतना याद रखना। लिविंग होल्स के जैसे किसमें यूज किया जाता है, केक्स बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, ठीक है, उस समय यूज किया जाता है। लाइट होता है, पल्पी होता है, पल्पी, इसमें हवा वर्ष कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ठीक है। पेस्ट्री और केक सब में यूज किया जाता है, याद रखना। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मेड सैचुरेटिंग सॉल्यूशन कार्बोनेट विद द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एंड द व्हाइट क्रिस्टल व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टल फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में होता है। सोडियम ये आसानी से मिल भी जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बीइंग लेस सॉल्युबल गेट्स सेपरेटेड, और बीइंग लेस सॉल्युबल बहुत ही ज्यादा लेस सॉल्युबल होता है, जल्दी पूरे घुलता नहीं है, तो इसका ये रिएक्शन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। पूछ लेता है Na2CO3 H2O CO2 + 2 NaSCO3, यानी कि सोडियम कार्बोनेट
के साथ वाटर रिएक्ट करेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा, अब तो ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया था, कहाँ पे, स्किन इन्फेक्शन के पे यूज किया था। इट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशन, आग बुझाने के लिए भी यूज किया जाता है इसको, ठीक है, बेकिंग सोडा का। अब देखो ये लास्ट है, अब पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम। अब सोडियम और पोटेशियम के बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं सोडियम पोटेशियम। अब देखते हैं, ए टिपिकल मैन कंटेन्स, टिपिकल मैन 70 kg का मैन है, उसको एक दिन में कम से कम 90 ग्राम तो सोडियम चाहिए ही चाहिए, ठीक है, 170 ग्राम उसको पोटेशियम चाहिए ही चाहिए, और 5 ग्राम आयरन तो चाहिए ही उसको, और 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर चाहिए उसको। तो यानी कि 70 kg ग्राम को 70 kg मैन को, ठीक है, 90 ग्राम सोडियम, 170 ग्राम पोटेशियम और 5 ग्राम आयरन, ठीक है, अब 0.06 ग्राम कॉपर चाहिए, ठीक है। सोडियम आयंस प्राइमरी फ्रॉम कहाँ करते हैं, ठीक है, सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरी इन, कहाँ पे, सोडियम कहाँ पे मिलता है, देखिए सोडियम आयंस आर प्राइमरी फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल्स, सेल्स के बाहर मिलते हैं, क्यों, कहाँ पर, बीइंग लोकेटेड इन द ब्लड प्लाज्मा के अंदर मिलते हैं, ठीक है, इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर, इंटेस्टिनल फ्लूइड के अंदर मिलते हैं, सराउंड द सेल्स, उसके सराउंड यानी कि चार सेल्स के चारों तरफ मिलते हैं, सराउंड द सेल्स, उसके चार सेल्स के चारों तरफ मिलते हैं, ठीक है। These ions are participate in the transmission, हम नर्व सिग्नल्स में हेल्प करते हैं, सोडियम नर्व सिग्नल में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, ठीक है, हेल्प करते हैं, तो बायो के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड द, हाँ वाटर को फ्लो कराने के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड इनटू द सेल्स, सेल्स में अगर शुगर हो गया, अमीनो एसिड जा रहा है यानी कि प्रोटीन सब जा रहे हैं तो, ठीक है। अब सोडियम पोटेशियम आल थ्रू सिमिलर केमिकल, अब दोनों का एक साथ भी काम करते हैं, their ability to separate the cell membrane transport the mechanism of their efficiency of activity enzymes, एक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए सोडियम पोटेशियम हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड thus potassium ions are most abundant, पोटेशियम आयंस तो मोस्ट अबंडेंट होते हैं, केटाइन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है विद सेल फ्लूइड के अंदर व्हेन दे आर एक्टिवेट इन मेनी एंजाइम, ये बहुत सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है, क्या, सोडियम और सॉरी पोटेशियम एक्टिवेट करता है बहुत सारे एंजाइम को। participate in the oxidation of glucose to produce ATP, हाँ अब क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है, ऑक्सीडाइज करके उसको क्या करता है, एटीपी में प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। तो विद द सोडियम, ठीक है, सोडियम, अब विद सोडियम की हेल्प से रिस्पांसिबल ट्रांसफर, हाँ नर्व सिग्नल में तो पूछो मत, सोडियम पोटेशियम का कितना ज्यादा काम होता है नर्व सिग्नल में, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है। There are very considerable variation in the concentration of sodium potassium ions found to opposite sides of opposite cells membrane में, तो opposite side होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन opposite side बोले तो ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन नेगेटिव चार्ज होते हैं, अंदर बाहर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, दोनों होता है। फिर क्या होता है, एक बार क्या होता है, इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, फिर इधर नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे सोडियम पोटेशियम अंदर बाहर करते रहते हैं, ठीक है। तो सब कुछ होता है। टिपिकल एग्जाम ऑफ ब्लड प्लाज्मा में सोडियम प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट extent of the 143 millimole liter inverse, where the potassium level is 5 millimole liter inverse within the red blood cells में, ठीक है। तो ये सब याद रख लेना, ठीक है। These concentration changes the 10 millimole sodium and the 105 millimole liter inverse potassium. This ionic gradient demonstrate the discriminatory mechanism called the sodium potassium pump. ये देखो sodium potassium pump operates across the cell membrane which consume more than the one third ATP used by the resting animal, ठीक है। तो ये पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। It is used in the animal 15 kg per 24 hour in a resting human, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम रखते हैं। अब यहाँ